हेलो एवरीवन, मैं सौरभ बिलवार और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है मनी एंड क्रेडिट। आज चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या करना है। तो देखना हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ठीक है ना, बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियां। तो बैंक क्या कार्य करते हैं, तो बैंक कार्य क्या करते हैं, बैंकों की जो ऋण संबंधित गतिविधियां हैं बैंक कैसे काम करते हैं, तो ये आज हमें पता लगने वाला है। तो देखने हम क्या होता है कि जो बैंक जो काम करते हैं ना वो दो तरीके का काम करते हैं। दो व्यक्तियों को आपस में एक मीडिएटर के रूप में जोड़ते हैं। अब ये मीडिएटर कौन होता है, मीडिएटर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक बैंक है बीच में, ये रहा बैंक। अब इस बैंक, ये जो बैंक है ना इसको सभी जानते हैं। ठीक है ना, बैंक तो सभी जानते हैं, बैंक को जाने की जरूरत नहीं है। और समाज सोसाइटी के अंदर हमारे पास जो लोग होते हैं वो दो तरीके के लोग होते हैं। दो तरीके के लोग कौन से होते हैं, एक होता है हमारे डिपॉजिटर और दूसरे होते हैं हमारे बोरोवर। ठीक है, एक होते हैं डिपॉजिटर, एक होते हैं बोरोवर। कुल मिलाकर अब देखना क्या है, हम इसको कह सकते हैं पर्सन ए और इसको कह सकते हैं पर्सन बी। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है कि पर्सन ए और पर्सन बी ये क्या है। अब देखना कुल मिलाकर इन व्यक्ति के पास है वो है बहुत सारा पैसा, और ये क्या करेंगे, इन व्यक्ति के पास पैसा है और इनको है पैसों की जरूरत। तो बैंक क्या करता है, अब देखना बैंक जो हमारा है ना, हमने देखा कि बैंक हमारा पैसा हमसे इकट्ठा करता है और हमें क्या करता है, उसके साथ में इंटरेस्ट देता है यानी ब्याज देता है। तो बैंक हमें क्या देता है, ब्याज भी देता है। ये तो सभी को पता है कि भाई हम अगर उसमें बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो कुछ साल बाद, 1 साल बाद लगभग हम देखेंगे तो वो 100 रुपये नहीं रहेंगे, उसमें क्या रहेंगे, उसमें तो कुछ पैसा जरूर बढ़ जाएगा। पैसा मतलब रुपये में बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर जितना हमने जमा किया था 1 साल बाद हमें उतना रुपया देखने को नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो पैसा बढ़ाया, ये पैसा किसने दिया, ये पैसा बैंक वाले, मतलब क्या बैंक वालों को इतना प्रॉफिट हो रहा है कि वो आपका पैसा अपने पास रख रहे हैं और अपना पैसा रखने के बाद क्या कर रहे हैं कि वो आपको ही आपके पैसे पर एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो बैंक वाले जो लोग हैं वो अपने लोगों को सैलरी कैसे देते होंगे, बैंक के अंदर तो काफी सारे लोग काम करते हैं और हमको पता है कि सभी के सभी लोग सैलरी पाते हैं, है ना। बैंकों के अंदर काम करते हैं लोग और बैंकों के अंदर वो सैलरी पाते हैं। तो ये तो ध्यान रखना कि भाई जब सैलरी सबको मिल रही है तो बैंक को सैलरी कहाँ से मिल रही है, ऐसे तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। कुल मिलाकर पैसों पर भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, आज हम समझते हैं इसको बैंक कहाँ से देंगे। तो कुल मिलाकर जो डिपॉजिटर है ये क्या करते हैं कि डिपॉजिटर जो हमारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक के अंदर उन्होंने पैसा सबमिट कर दिया, बैंकों के अंदर उन्होंने पैसा सबमिट कर दिया। और पैसा कितना सबमिट किया उन्होंने, मान लीजिए 100 रुपये सबमिट किए, कहाँ पर, इन्होंने बैंक के अंदर। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनके पास एक्स्ट्रा पैसे थे तो इन्होंने क्या किया, 100 रुपये बैंक के अंदर जमा कर दिए। तो अब जो बोरोवर्स हैं, ये जो बोरोवर्स पता है कौन से लोग होते हैं, अब बैंक पता है दो काम करते हैं। बैंक तो एक आपका पैसा सुरक्षित भी रखते हैं और बैंक आपको जरूरत पड़ने पर लोन भी देते हैं यानी कर्ज देते हैं। आपको कर्ज भी देते हैं बैंक, आपको पता होगा। ठीक है, तो जो बैंक आपको कर्ज देते हैं तो बैंक उस पर क्या चार्ज करते हैं, बैंक क्या फ्री में आपको कर्ज देते हैं, बैंक आपको फ्री में कर्ज नहीं देते हैं भाई। जो बैंक है ना वो आपको वो पैसा तो जितना आपने पैसा लिया है आपको लौटाना तो होगा। कुल मिलाकर आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो डिपॉजिटर वाले अंकल हैं 1 साल में उन्होंने पता है कितना पैसा दिया था। मान लीजिए डिपॉजिटर वाले अंकल ने 100 रुपये जमा करवाए थे 1 साल के अंदर, 1 साल बैंक को जमा करवाए थे। अब बैंक ने पता है क्या किया, यही 100 रुपये बैंक ने क्या किया, यही 100 रुपये बैंक ने उठाकर इनको एक अंकल बी को दे दिया जो जिनको कर्ज की आवश्यकता थी। जिनको कर्ज की आवश्यकता थी अंकल ने उनको क्या दे दिया, उन्होंने अंकल को दे दिया कि लो भाई आप इस्तेमाल कीजिए। अब 1 साल बाद अंकल को जो पैसा वापस मिलेगा, अंकल के अकाउंट में जो पैसा था वो कितना पैसा था पता है, अंकल के अकाउंट में था पैसा हमारा 103 रुपये। ठीक है, 1 साल बाद। और 1 साल बाद जब इनके पास कर्ज था, 1 साल हो चुका है, तो उसके बाद बैंक ने इनसे पता है कितना पैसा मांगा, बैंक ने इनसे पैसा मांगा कि भाई आप हमको दे दो 120 रुपए। तो कुल मिलाकर बैंक को यहाँ पर होने वाला जो फायदा है वो कितना आपको नजर आ रहा है कि बैंक को जो प्रॉफिट हो वो हुआ कितने का, 17 रुपए का। अब ये बैंक इस 17 रुपए का क्या करने वाला है, बैंक इन 17 रुपए का करने वाला है अपने जो कर्मचारी हैं उनके, जो उनके वर्कर्स हैं, बैंक अपने वर्कर्स को क्या देगा, पैसे देगा कि हाँ भाई लो सैलरी के रूप में। ठीक है, और यही होती है बैंक की क्या, इनकम। ठीक है, तो बैंक मतलब क्या करता है कि हमको कम रेट पर ब्याज देता है। ठीक है, हमको कम ब्याज देता है और जो लोग कर्ज लेते हैं, जो लोग बोरोवर्स होते हैं उनसे ज्यादा ब्याज चार्ज करता है। तो जो ब्याज ज्यादा चार्ज करता है उसके बीच में जो होने वाला गैप है वही क्या होता है, वही होती है हमारी इनकम। हमारी इनकम नहीं, सॉरी, बैंक की इनकम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कुल मिलाकर जो हम पैसा जो बैंक के अंदर जमा करवाते हैं वो बैंक अपना इतना पागल नहीं है कि वो अपने पास ही रखकर बैठेगा और आपको
आपको कुछ समय बाद एक्स्ट्रा पैसे करके देगा, ठीक है ना। बैंकों के अंदर कोई मशीन ऐसी नहीं लगेगी जो पैसा बढ़ाती है, ठीक है। बैंक कहाँ से पैसा लेता है, हमसे ही बैंक चार्ज करता है। अब हमसे बैंक कैसे चार्ज करेगा, हमारा पैसा किसी और को ज्यादा रेट पर दिया, तो ये बैंक का काम है। ये तो बैंक का काम आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और ये समझ लो, ये जो हमारा बैंक है ना, अब बैंक भाई क्या है कि भाई देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि जो डिपॉजिटर वाले अंकल हैं, ये अंकल इनको सीधा पैसा दे सकते थे। इन्होंने कहा कि भाई देखो तुम 120 रुपये धर दोगे, तुम 110 रुपये मेरे को दे दो, है ना, पर कोई गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अंकल और ये अंकल एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो ये दोनों के दोनों बैंक को जानते हैं, और बैंक एक बहुत बड़ी संस्था होती है, बहुत बड़ी संस्था है जिसको सभी लोग जानते हैं, आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड होती है। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि भाई जो डिपॉजिटर बोरोवर्स को नहीं जानते, इनके जो बीच में जो व्यक्ति आता है, मीडिएटर के रूप में जो काम करता है, वो हमारा बैंक। तो ये ध्यान रखना कि क्या होता है कि बैंक के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, बैंक अपने पास, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि बैंक अपने पास अपनी कुल जमा का, ठीक है ना, जो टोटल उनके जो पैसा डिपॉजिट हो चुका है उस बैंक के अंदर, सिर्फ अपने पास कितना रखता है, 15%, ठीक है, 15% रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि व्यक्ति बैंक के अंदर अपना पैसा निकालने के लिए और कर्ज के रूप में लेने के लिए भी आते रहते हैं। तो बैंकों को अपने पास 15% पैसा रखना आवश्यक है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।